दोस्तों आज है बैकलॉग कवर करने का 9th डे और डेट है आज 15 अक्टूबर। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई। तो मैंने टू डू लिस्ट में मैंने बनाया कि फिजिक्स में मैं लेक्चर 9 लूँगी, मोशन इन प्लेन का और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6, और जूलॉजी का एक्सक्रीशन ही चल रहा है उसमें मैं एक लेक्चर लूँगी, और बॉटनी का जो मैंने पहले पढ़ा था उसी का रिवाइज़ करूँगी। और फिर मैं इसको कवर करने के बाद फिर से फिजिक्स का ही लेक्चर नंबर 10 लूँगी, मोशन इन प्लेन का, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। फिर और एनसीईआरटी रीडिंग मैंने जो भी पिछला पढ़ा था उसका पूरा रीडिंग के लिए मैंने टू डू लिस्ट बनाई। और फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन के लिए और बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन के लिए। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है 10 बजे के समथिंग आज क्योंकि मैं रात में थोड़ी लेट सोई थी तो आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। तो सबसे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज़ किया और प्लस साथ में मैंने केमिकल काइनेटिक्स भी रिवाइज़ किया, क्योंकि टेस्ट में 19 तारीख को टेस्ट में भी आने वाला है, तो मैंने उसका भी रिवाइज़ कर लिया। फिर मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया फिजिक्स का और फिर केमिस्ट्री का। फिर मैं लेक्चर तो सारे कंप्लीट कर लेती हूँ जो भी टारगेट में लेती हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स में जो भी 9th 10th लेक्चर लेती हूँ मोशन इन प्लेन का उसका रिवाइज़ नहीं कर पाती आज, तो मैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ करूँगी। बाकी तो टारगेट कंप्लीट होता और आज की पढ़ाई मेरी होती है 13 घंटे के अप्रॉक्स। और मैं 19 अक्टूबर को मैं टेस्ट देने वाली हूँ, जो कि मेरा सिलेबस है फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, और केमिस्ट्री में है मोल कॉन्सेप्ट और लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। और बायोलॉजी में है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो मैं साथ में मतलब टेस्ट का भी रिवाइज करते चल रही हूँ। और और यही मेरी आज की पढ़ाई ख़त्म होती है। लगभग मैं 3 बजे के समथिंग सो गई थी। हेलो दोस्तों, आज है डेट 16 अक्टूबर और बैकलॉग कवर करने का 10th डे और मैंने आज से मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ है। मैं उसका एक लेक्चर ली हूँ और बॉटनी का फोटोसिंथेसिस इन प्लांट उसका लेक्चर नंबर 4 ली हूँ, और आईयूपीएसी का लेक्चर नंबर 2। एक्सक्रीशन का मैंने सोचा था कि लेक्चर नंबर 10 लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले पाई आज। और बाकी सब मैंने रिवाइज़ किया और मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के PYQ किए, और टेस्ट एनालिसिस के जो मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मतलब नहीं कर पाई थी उसको मैंने फिर से किए, और फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर मैंने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जो मतलब बायोलॉजी को मिलाकर मैंने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। और आज मैं उठ गई थी मतलब 8:35 पे, क्योंकि मैं तो सोची थी कि मतलब कल थोड़ी 3 बजे उठी तो मतलब 7 बजे समथिंग उठ जाऊँगी, लेकिन थोड़ी लेट हो गया। फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है और आज मैं रात में कुछ ज़्यादा देर तक जगी, 4:30 बजे तक, और अप्रॉक्स मेरी पढ़ाई होती है आज 15 घंटे के अप्रॉक्स। बस इतना ही है। थैंक यू, देखते रहिए। मैं तो सोची थी कि दिवाली में मेरी पढ़ाई मतलब बैकलॉग में अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी, मतलब जितना हो सकेगा, लेकिन मुझे अपने होम टाउन आना पड़ रहा है। तो मैं सोची थी कि मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या फ्लूइड्स मतलब फिजिक्स का मैं सबसे ज़्यादा क्लियर कर लूँ, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और मैं केमिस्ट्री में जहाँ केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट ही लेकर चलूँगी, मतलब दिवाली की छुट्टी में फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब बॉडी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टी जो चल रहा है उसको लेकर, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म कर लूँ, और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा यहाँ तो टाइम ही बहुत कम मिलेगा तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगी।